इस वाले प्रश्न में कह रहा है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जहां मिलते हैं वहां इनमें से कौन सी पहाड़ी स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी है, इलायची पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है या फिर सह्याद्री पहाड़ी है। तो चलिए समझते हैं इसका आंसर। दरअसल में जब हम इंडिया के माउंटेन की बात करेंगे तो यहां से आपको अच्छे से पता है एक माउंटेन शुरू होता है। इस माउंटेन को कहा जाता है वेस्टर्न घाट। वहीं अगर मैं आपसे बात करूंगा यहां एक माउंटेन है, इसे कहा जाता है ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का जो जंक्शन है, इनके जंक्शन पर जो यहां पहाड़ी पड़ती है, इस पहाड़ी का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो इस पहाड़ी का नाम है नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी की अगर मैं बात करूंगा तो ये कौन कौन से स्टेट में फैली हुई है, तो दरअसल में ये 3 स्टेट में फैली हुई है। एक स्टेट का नाम है केरल, एक स्टेट का नाम है तमिलनाडु और वहीं दूसरे स्टेट का नाम है कर्नाटक। अब इसको नीलगिरी या ब्लू माउंटेन के नाम से क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके आसपास वाले क्षेत्र में एक विशेष प्रकार के फूल खिलते हैं जिन्हें नील कुरुंजी फूल कहा जाता है। और ये ऐसे फूल हैं जो कि 12 साल में एक बार खिलते हैं। जब ये फूल खिलते हैं तो पूरी की पूरी पहाड़ी का रंग नीला हो जाता है। नीलगिरी हमारे इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व भी है और ये खास करके जाना जाता है अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए। यहां बायोडायवर्सिटी में सबसे ज्यादा नीलगिरी ताहर हिरन जैसा देखने को मिलता है, लॉन्ग टेल मकाक देखने को मिलता है यहां पर, और एलिफेंट पॉपुलेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आपसे पूछा जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो आपका आंसर होगा सबसे ऊंची चोटी का नाम डोडा बेटा है, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। इसके अलावा दोस्तों ऊटी नाम से हिल स्टेशन भी है जिसका दूसरा नाम उद्गम मंडलम के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करूंगा आपसे यहां जनजातियों की, तो यहां टोडा और इरूला जनजाति रहती है। जो टोडा जनजाति है वो यहां कॉफी का उत्पादन करती है, वहीं इरूला जनजाति जो है वो मेडिकल लाइन को स्नेक वेनम यानी सांपों का जहर उपलब्ध कराती है। ये वही सांपों का जहर है जिसको हॉस्पिटल में ले जाने के बाद यानी मेडिकल में ले जाने के बाद इससे सांप के काटने की दवा बनाई जाती है। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करना।